पुराने जमाने की बात है। तपते हुए रेगिस्तान और खामोश पहाड़ों के बीच अल दम्माम नाम का एक कस्बा हुआ करता था। अल दम्माम की जमीन कभी सोना उगलती थी, लेकिन अब वहां आसमान से आग बरसती थी। पिछले 3 सालों से वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं और जानवर प्यास से दम तोड़ रहे थे। पानी वहां हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। इस कस्बे के बाहरी हिस्से में अपने पुश्तैनी खेत में रहीम नाम का एक नौजवान रहता था। रहीम की उम्र 25 बरस थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले संजीदगी ला दी थी। रहीम के वालिद शेख जमाल कस्बे के सबसे नेक इंसान थे, जिन्होंने मरते वक्त रहीम को एक ही नसीहत दी थी, बेटा, हमारी जमीन के बीचों बीच जो पुराना कुआं है वो हमारे खानदान की अमानत है। चाहे जान चली जाए, लेकिन इस कुएं का सौदा कभी मत करना और इससे प्यासे को पानी पिलाने से कभी मना मत करना। रहीम ने अपने वालिद की बात को ताबीज बनाकर गले से लगा लिया था। उस पूरे इलाके में सिर्फ रहीम का कुआं ही ऐसा था जिसकी गहराई में अभी भी थोड़ा पानी बाकी था। रहीम दिन रात मेहनत करता, रस्सी खींचता और गांव के गरीबों, बेवाओं और मवेशियों को मुफ्त में पानी पिलाता। लोग उसे पानी वाला फरिश्ता कहते थे, लेकिन शैतान अक्सर इंसान की शक्ल में हमारे अपने घर में ही होता है। रहीम के चाचा मीरवास खान एक बेहद लालची और मक्कार इंसान थे। उनकी नजर हमेशा रहीम की जमीन और उस कुएं पर थी। मीरवास जानता था कि इस सूखे के दौर में अगर वह कुआं उसके कब्जे में आ जाए तो वह पानी बेचकर पूरे कस्बे का बादशाह बन सकता है। मीरवास के 2 बेटे थे, शाका और राका। दोनों अपने बाप से भी 2 कदम आगे थे, जालिम और बेरहम। एक मनहूस शाम की बात है। आसमान में लाल आंधी चल रही थी। मीरवास अपने बेटों के साथ रहीम की झोपड़ी पर आया। चेहरे पर झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़कर उसने कहा, रहीम बेटे, सुना है कुएं का पानी भी अब नीचे जा रहा है। गांव वाले प्यासे मर रहे हैं। मुझे एक पुराने फकीर ने बताया है कि अगर आज रात अमावस के अंधेरे में हम कुएं के अंदर उतरकर उसकी सफाई करें और वहां एक खास दुआ पढ़ें तो पानी का चश्मा फिर से फूट पड़ेगा। रहीम, जिसका दिल आईने की तरह साफ था, अपने चाचा की चाल समझ न सका। उसे लगा कि यह नेकी का काम है। उसने कहा, जी चाचा जान, अगर मेरी मेहनत से गांव की प्यास बुझती है तो मैं कुएं में उतरने को तैयार हूं। रात का सन्नाटा गहरा गया। चारों तरफ सिर्फ सियाह अंधेरा था। वे कुएं के पास पहुंचे।